ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। माँ आदिशक्ति, इष्ट माता दक्षिण काली सदैव सब पर कृपा करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल मैंने त्रिपुर सुंदरी के गायत्री मंत्र की साधना डाली। ये प्रथम मंत्र है, उसका दूसरा भाग आज मैं दे रहा हूं। अगर आप विस्तृत जो मैं विधि बता रहा हूं उस हिसाब से चलोगे तो ये तुम्हारे परिवार की उन्नति के लिए, जिसके लिए तुम प्रयोग करोगे उसकी उन्नति के लिए, ये साधना प्रायोगिक विधान में आती है, समझ लेना। अगर प्रायोगिक विधान तुम अपने लिए कर रहे हो तो ये तुम्हें सिद्ध भी हो जाएगी, लेकिन दूसरे के लिए सिद्ध नहीं होती। इतना याद रखना। कोई अगर भ्रमित करता है तो वो जाने, उसका काम जाने, हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। इसका विधान ये है, मैं आपको सीधे लाइन पर ला रहा हूं, इसको समझो। एक वेदी बनाओ, रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी और गेहूं का आटा मिला करके फिर उससे वेदी बनाना पड़ता है, चौक, उसको कहते हैं मंडल। और चारों कोनों पर एक एक दिया जलेगा, बीच में एक मध्य में कलश स्थापित होता है। तो जो बीच में कलश स्थापित होता है उसको त्रिपुर सुंदरी मान करके पूजा की जाती है और कलश के ऊपर दीपक जलेगा। ये 5 दीपक जलते हैं। अब सबसे पहले आप आचमन करें, ओम अपवित्रो पवित्रोवा इस मंत्र से। उसके बाद आसन शुद्धि कर लें। आसन शुद्धि करने के बाद में आप इत्मीनान से बैठ जाएं। सर्वप्रथम ह्रीं त्रिपुर सुंदरे विद्महे कामेश्वरे धीमहि तन्नः क्लीन्ये प्रचोदयात्, इस मंत्र की एक माला करें। इसके बाद अब देखिए, इसीलिए कह रहा हूं कि समस्त अंग जानना समझना बहुत जरूरी होता है साधना के। अब दूसरा मंत्र है रत्नेशी मंत्र। ये सब मां भगवती त्रिपुर सुंदरी की सहयोगिनी है। अब यहां से देखिए, रत्नेशी मंत्र ह्रीं ह्रीं ग्लूं श्लूं म्लूं प्लूं लूं ह्रीं श्रीं, ये मंत्र है। ह्रीं ह्रीं ग्लूं श्लूं म्लूं प्लूं लूं ह्रीं श्रीं, ये रत्नेशी मंत्र है। इसका 108 बार जाप करेंगे। इसके बाद एक दोने में जो भी मिठाई हो, जो भी आपका भोग लगाना हो, उसमें से थोड़ी सामग्री अलग दोने में रख करके भूत बलि निकाल दी जाती है, जो मंडल के दक्षिण और कोने पर है, दक्षिण पूरब के कोने पर इसको निकाल कर रख दिया जाता है। भूत बलि निकालने का मंत्र है ओम ह्रीं सर्व विघ्न कर्तव्य ऐं स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व विघ्न कर्तव्य ऐं स्वाहा, ये मंत्र है भूत बलि। अब आप मंडल पूजा करेंगे। तो मंडल पूजा में क्या है कि चारों दीपक के किनारे किनारे पुष्प रखें, मंडल में पुष्प रखें, अच्छा छिड़कें। ओम ऐं ह्रीं व्यापक मंडलाय नमः। ओम ऐं ह्रीं व्यापक मंडलाय नमः, ये मंडल की पूजा है। इसके बाद फिर एक दोने में आप थोड़ी सी मिठाई निकालें, अलग कर लें। इसके बाद बटुक बलि के निमित्त उस दोने की निकाली गई मिठाई जो है, ये देवी पुत्र बटुकनाथ कपिल जटाभार भासुर त्रिनेत्र ज्वालामुख सर्व विघ्न नाशय नाशय सर्वोपचार
सहितं बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ये मंत्र पढ़ते हुए ईशान कोण की तरफ, मंडल के ईशान कोण में आप दोनों को रख दो और आचमन करा दो और प्रार्थना करने के हे बटुक भैरव महाराज, मैं आपके निमित्त ये हव्य निकाल रहा हूं, इसको स्वीकार करें। अब इसके बाद आता है मंत्रमाह। मंत्रमाह का मतलब ये होता है कि मंत्र में सभी दोषों को, जिस शब्दों के द्वारा, जिस बीज मंत्रों के द्वारा, जिस देवी के द्वारा उनके दोषों को, मंत्र के दोषों को नष्ट किया जाता है, ये वो मंत्र। अब आप यहाँ फिर एक माला पाठ करेंगे। ऐं बदबद बाग बादिन ऐं क्लीन्ने क्लेदे महाशोभम कुरकुर क्लीं ह्रीं मोक्षम कुरकुर असौ अस्थौ। ये मंत्र है, ये मंत्र माह है। अब देखिए, जो कुछ आपने किया अभी तक, शुरू से आखिरी तक जो कुछ किया है, अब देखिए उसमें भी कहीं अगर दोष है तो इसको संभालने के लिए अब है अमृतेश्वरी मंत्र। बहुत विचित्र मंत्र है। ऐं क्लूं ज्रौं ह्रूं सह अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षणी अमृतम श्रावे श्रावे स्वाहा। अब आप इसका 108 माला जाप करें। 108 माला जाप करने के बाद में हाथ में पुष्प ले लें और ओम ह्रीं त्रिपुर सुंदर्याय नमः मंत्र समर्पयाम, उनको समर्पित कर दो। इसके बाद इत्मीनान से माला लेकर के जितना भी समय तुम्हारे पास बच रहा है, तब आप त्रिपुर सुंदरी गायत्री मंत्र का जाप करो, उतना जितना समय तुम्हारे पास बच रहा है। चाहे 5 माला करो, एक ही माला करो, 11 माला करो, जितना समय तुम्हारे पास है उसके अनुरूप करो। लेकिन याद रखना कि ब्रह्मचर्य इसमें निहित जरूरी है। दूसरी चीज, मांस और मदिरा का पान करने वाला इस साधना को ना करे, करता है तो अपनी जिम्मेदारी पर। अगर कोई करता है तो उससे दूर हट जाए। भाई, तुम्हें जीवन में जबान का टेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। पेट सबका भरता है, अनाज से भी भर सकता है, अच्छी चीज़ों से भी भर सकता है, गलत चीज़ों से भी भर सकता है। ये तुम्हारी मनोकामना है, तुम्हारी मानसिकता है। आप जिस तरह से जो चीज़ तुमको उचित लगे करे, आप कर लें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये सभी मंत्र आज का दूसरे भाग में जितने भी मंत्र हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी। और इसकी साधना अगर करते हो तो याद रखना, ये साधना राजा से रंक जो लोग बन गए हैं, राजा से रंक जो लोग बन गए हैं, बहुत कभी पहले हैसियत वाले थे लेकिन आज उनके फकीर से भी बदतर हालात हो गए हैं। ये साधना ऐसे परिवार के लिए, ऐसे कुटुंब के लिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोग दूसरे से न करवा करके आप अपने स्वयं करो, इसको थोड़ा सा अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद में इसको स्वयं करो। हाँ, एक बात जरूर है, ये देखिए, ये सब गुरु परंपरा की चीजें हैं। अब आप से मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमको छोड़ो, किसी जिस पर तुम्हारा दिल आ जाए, जिसे आप योग्य समझो, उसको गुरु बना लो। मंत्र जरूरी नहीं कि वहीं पर जाकर कान में तुम्हारे फूके तभी गुरु आपने किया। एक समय आता है, एक विधान आता है, उस तरह से मैं तरीका बता दूंगा, आप गुरु बना लो, चाहे किसी को बना लो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। उसका एक नियम है, एक नारियल, एक तांबे का कलश, लोटा और एक नारियल पर लपेटने वाली पट्टी, चाहे ओम कालिकाय नामा लिखा हो, चाहे राधा कृष्ण का नाम लिखा हो, चाहे सीताराम लिखा हो, उस नारियल पर लपेट दो, उसके ऊपर कलावा बांध दो, अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए मस्तक में लगाओ कि मैं आज से फला व्यक्ति को मैं गुरु मान रहा हूं, उसमें कुछ गुरु दक्षिणा के नाम पर कुछ मुद्राएं रख दो और माता जी के सामने समर्पित कर दो।
जब तुम्हें साधना में सफलता मिले या जब तुमको कुछ अच्छा महसूस होने लगे, तुम्हारी स्थिति संभलने लगे, तब भाई तो जाना पड़ेगा स्थान जिसको तुमने गुरु माना है। मैं कोई प्रतिबंध नहीं कर लगाता कि आप ही हमको गुरु बनाओ। मैं विधान दे रहा हूं, गुरु जिसको मानते हो उसको मानो। उसके प्रति तुम्हारे हृदय में मलिनता कभी नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हें सही मार्ग दे रहा हूं। अब अगर सच्चाई कड़वी लगती है कि इतना तो बड़ो बहुत लंबो हो ही गए, वो कैसे काम करे, तो ये तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम कर पाओ तो करो। मैं अपनी वाणी को इसी जगह विराम देता हूं। सबको नमस्कार। और आप इसको अवश्य करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़े। सब्सक्राइब करो। जय राष्ट्र, जय भारत।